एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 163 यानी 163 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, फेंगयुआन के पास लेटर आया था, लेडी वाइट रैबिट और वुअन लेटर लेके आए थे फेंगयुआन को बताने के लिए। यहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन ने थोड़ा सा ही अकाउंट्स को देखा, बस इतना कि आसपास के फोर्सेस का आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है। फिर उसने वुअन और लेडी वाइट रैबिट को जाने को बोल दिया। वो थोड़ा-सा हेजिटेट टोन में कहता है, लॉर्ड, एक बात कहनी थी, बोलूँ या नहीं समझ नहीं आ रहा। फेंगयुआन ने कहा, बोलो। वुअन ने कहा, अफ़वाह है कि ची क्लैन का कोई इमॉर्टल ची शांग यहाँ आने वाला है, सुपर गु फॉर्मेशन इंस्पेक्ट करने। फेंगयुआन समझ गया कि उसका मतलब है हाथ से सिग्नल मतलब दिया जाने का। समझो थोड़ा-सा, मतलब कि कोई होता नहीं है कि कोई बड़ा अधिकारी या कोई चीज़ चेक करने वाला आता है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो वैसे ही टाइप का। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, क्युआओ शी ल्यू बहुत सारे उसके एडमायर करने वाले लोग हैं, उनमें से सबसे डेंजरस है ये चीशांग। अब तक कभी खुद इंस्पेक्शन करने नहीं आया, मतलब इस बार सीधा मुझसे ही पंगा लेने आ रहा है। लेकिन राइटियस पाथ के कोई मोटर डायरेक्टली लाइफ एंड डेथ फाइट नहीं करते, बस रेपुटेशन गिरती है। फेंग युआन कहता है, सबसे बुरे केस में मैं अपनी रेपुटेशन सेक्रीफाइस कर दूंगा, फाइट अवॉइड कर लूंगा, लेकिन अपने सीक्रेट्स बचाने ही पड़ेंगे मुझे। ये सुपर गु फॉर्मेशन ची क्लैन के अंडर बनी थी, उनके फॉर्मेशन पाथ के मास्टर ने, लिटरली नंबर 1 बंदा था, उसने बनाई थी हेल्प से बाकी लोगों की। ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने पर्सनली ये फॉर्मेशन बनाई थी, वो फॉर्मेशन पाथ के ग्रेट ग्रैंड मास्टर थे। फेंग युआन ने मॉर्टल लेवल का फॉर्मेशन पाथ तो समझ लिया था, पर ये सुपर गो फॉर्मेशन देख के अभी भी लगता था जैसे, मतलब एक चींटी एक पूरी गैलेक्सी यानी पूरी, वो समझ रहे हो ना, अंतरिक्ष को देख रही हो। ची शान एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही आ गया। एक वेलकम बैंक्वेट रखना ज़रूरी था क्योंकि वो ची क्लैन का रिप्रेज़ेंट कर रहा था। बैंक्वेट में सब लोग स्माइल कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन भी थी। सबको पता था कि इंस्पेक्शन एक्चुअली ची शांग का एक्सक्यूज़ है। सबको ये भी पता था ची शांग क्वा शीलू के पीछे पड़ा हुआ है। अब र्यूमर ये भी फैल गया था कि फेंग युआन मतलब है क्वा शीलू के क्लोज़ हो रहा है, तो ये बंदा ची शांग गुस्सा हो गया होगा फेंग युआन से, इसी चक्कर में यहाँ आ रहा था। तो अब मोटिव तो क्लियर था, जेलसी थी इसमें। फेंगयुन बैंकेट में नहीं गया, बस अपने गो फॉर्मेशन के अंदर ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करता रहा। जो लोग तमाशा देखने आए थे सब डिसअपॉइंट हो गए, उन्हें लगा कि फेंगयुआन आएगा, वो होगा, तो मतलब बातें-वातें होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे बैंक्वेट के अंदर बार्डे नाम का जो बंदा था वो कप रखते हुए कहता है, न्यूफू, चीशांग, सब गो इमॉर्टल से मिल चुके हो, तो एक बंदा नहीं आया, सबसे स्ट्रॉन्ग ईस्टर्न सी से आया था, अब साउथर्न बॉर्डर में वो क्लैन का हेड है। उसने रिसेंट में ही चियाफाई क्वाई को, माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर, दोनों को हरा के अपने अपने टास्क को पूरा करा था। शिया फाई क्यूआई याद होगा, जिससे फेंगयुआन टर्टल बन के बच गया था, और जो माउंटेन मूविंग ओल्ड मॉन्स्टर था भाई, उससे तो बातचीत से ही हरा दिया था उसको, फिर बात बन गई थी। तो ये उसको ही कह रहा था कि फेंगयुआन यहाँ पे नहीं आया है, इनडायरेक्टली उसका यही मतलब था, इंस्टेंसी से फेंगयुआन ही तो यहाँ पे आया है। सबको इंस्टेंटली समझ आ गया कि ये फेंगयुआन वू ही है की बात कर रहा है। ची शेंग एक व्हाइट रोब में था, हैंडसम पर डेंजरस वाइब के साथ था, 160 साल का था, डार्क एंड कैलकुलेटिंग उसका ऑरा था। ची शांग मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने भी सुना है वू यी हे का नाम, अफसोस है कि मिल नहीं पाया, लेकिन मैं कुछ टाइम यहाँ रहूंगा, फॉर्मेशन इंस्पेक्ट करते हुए जरूर मिल लूंगा मैं उससे। ये सुन के सबको लगा फेंगयुआन कावर्ड लग रहा है, जो हाइड कर रहा है उससे बच रहा है। बैंक्वेट के बाद वू अन और वू लियाओ अपसेट थे, सबने उनको इग्नोर करा, टॉन्ट भी किया, उन्होंने फेंगयुआन से मिलने की रिक्वेस्ट की। तो फेंगयुआन ने कहा, ओ ऐसा है, तो कल मैं खुद ही एक बैंक्वेट रखूंगा, चीशांग को इनवाइट करो। ठीक है, तो वू अन और वू लियाओ एक्साइटेड होकर चले गए, क्योंकि भाई देखो क्या हुआ, देखो फेंगयुआन तो देखो उस बैंक्वेट में गया नहीं, लेकिन उस बैंक्वेट में वू अन और वू लियाओ तो गए थे ना। अब ये दोनों जो गए हैं तो इनकी तो बेइज्जती होगी, क्योंकि फेंगयुआन तो आया नहीं, इनका हेड फेंगयुआन है, इसलिए लोग इनको टोंट मार रहे थे, लेकिन अब फेंगयुआन ने खुद ही बोल दिया कि जाओ, बुला लिया तो अब हो जाएगा, मजा आएगा। हॉल में सिर्फ फेंगयुआन बचा था, वो अंदर गया और ड्रीम रेलम देखता रहा। उसने ऑलरेडी आधा ड्रीम रेलम एक्सप्लोर कर लिया था, अनरावल ड्रीम यूज करके उसने स्टेज 3 4 5 क्रॉस कर चुका था। ड्रीम रेलम में तूशी तूशी चेंग अपने बेटे को फॉर्मेशन पास सिखाता है, बहुत ब्रूटली, जैसे बोला नहीं था लास्ट एपिसोड में कैसे सिखा रहा था वो। और एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता रखा है कि जैसे स्विमिंग मास्टर जो होते हैं, यानी ट्रेनर जो होते हैं, वो कैसे सिखाते हैं, बच्चों को पानी में फेंक देते हैं, खुद ही सीख ले जाके। पेंगुइन को एक तरीके से लिटरली टॉर्चर झेलना पड़ रहा था, लेकिन स्किल लेवल मास्टर से बढ़ के क्वासी ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया था। पेंगुइन सोचता हुआ कहता है, ग्रैंड मास्टर बनने में अभी भी टाइम लगेगा, ड्रीम रेलम अभी भी 2 स्टेजेस बाकी लग रहे हैं इसके। तू शी चेंग का बेटा तो मास्टर लेवल का जीनियस था फॉर्मेशन पाथ में, पर अब ची शेंग इंस्पेक्शन पे है, मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल रहना होगा। उसे पता था कि अगर उसका जो सीक्रेट है ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करने का,
वो मतलब आ गया पूरी दुनिया के सामने तो दुनिया ही हिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ना ड्रीम रेलम में देखो कितने फास्ट तरीके से अटेनमेंट लेवल बढ़ता है। अगर नॉर्मल तरीके से अटेनमेंट लेवल बढ़ाया जाए ना, तो कितना ही टाइम लग जाता है। तुमने देखा होगा फेंग यूवन जब अपने क्विंग माओ माउंटेन से निकला था, फिर बाई वाला क्लैन, फिर वो पूरी वॉल्यूम 3-4 तक उसने कितनी कितनी सारी चीज़ें करी, तब जाके उसका जो अटेनमेंट लेवल था कितना धीरे-धीरे बढ़ रहा था, मास्टर से ग्रैंड मास्टर पे ही पहुँचा था, धीरे-धीरे करके, बहुत स्लो स्पीड में। लेकिन जैसे ड्रीम रेलम वाला सीन आने लग गया, ड्रीम रेलम आने लग गया, कितनी स्पीड में उसका अटेनमेंट लेवल बढ़ा है फेंग यूवन का। तो यही चीज़ थी कि समझ रहे हो कितना फास्ट तरीके से बढ़ रहा था। और अगर मान लो फेंग यूवन के जो सीक्रेट है लीक हो जाता एक्सप्लोरेशन का, तो पूरा साउथर्न बॉर्डर ही नहीं पूरे के पूरे 5 रीजन हिल जाते, और भाई सब उसको ढूँढने ही निकल पड़ते। फेंग यूवन के पीछे पड़ जाते सब के सब बंदे। अब यहाँ पे ची शेंग का सीन देखते हैं। ची शेंग मुस्कुराते हुए कहता है, वुई है, मुझे बैंक्वेट पे बुला रहा है। वुअन ने कहा, जी, कल के लिए इनवाइट भेजा गया है। ची शेंग एकदम कूल स्माइल के साथ कहता है, उसकी हॉस्पिटैलिटी मत होता है ना, हॉस्पिटैलिटी एप्रिशिएट करता हूँ मैं, लेकिन ऑफिशियली इंस्पेक्शन पे हूँ मैं यहाँ पे। पहले काम खत्म कर लूँगा, फिर जाके थैंक्स बोल दूँगा, ठीक है? तो अभी तो मेरा कुछ क्लियर नहीं है। यानी उसने सीधा-सीधा बोल दिया कि मत होता है ना, एप्रिशिएट तो मैं करता हूँ, लेकिन देखा जाएगा बाद में। अब सिन्हा एक तरीके से मना करता तो दिक्कत हो जाती। वो उनका फेस थोड़ा रेड हो गया, उसे गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी आ रही थी। वो जाके ये बात फेंग युआन को बता दिया। ये चीशंग ने सीधा वुअन को इंसल्ट कर दिया था। वू लिया और वुअन दोनों रेज में थे, पर बाकी क्लाइंट्स अंदर ही अंदर मजे ले रहे थे। अब वो कह रहे थे कि अब मजा आएगा। फेंग युआन काम टोन में कहता है, अच्छा। फिर वेट करते हैं। एकदम चिल और बिल्कुल गुस्सा नहीं था फेंग युआन। वुअन अंदर से कहता है, ये बंदा इतना शांत कैसे है? हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। फिर दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए और चले गए। फेंगिवा ने ड्रीम रैलम में एक्सप्लोर करना थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दिया, पर काम अभी भी बहुत सारा था। अब उसका फोकस था कूलिंग थ्रेड केव्स बनाना, जिससे रिग्रेटफुल स्पाइडर का स्केल बढ़ा जा सके, और उसके जो सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी का सेकंड बड़ा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट यही था। उसने इन्वायरमेंट ऐसा बनाना था जहां नॉर्मल स्पाइडर इवॉल्व होकर रिग्रेटफुल स्पाइडर बन सके। इसके लिए चाहिए था एक स्पेशल गो फॉर्मेशन जिसमें लगते थे रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल जैसे डार्क सॉफ्ट सिल्क, और रैंक 7 का इमॉर्टल मटेरियल रिग्रेट वाटर रॉक। फेंगिवा ने दोनों गैदर कर लिए थे, बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन और मटेरियल को खर्च करके। अब बात थी फॉर्मेशन सेटअप करने की। नॉर्मली ये टाइप के इमॉर्टल मटेरियल बेस्ड गू फॉर्मेशन सिर्फ ग्रैंड मास्टर लेवल फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल ही डिजाइन कर सकता था, पर फेंगिवान अब क्वासी ग्रैंड मास्टर बन चुका था ड्रीम रेलम की हेल्प से। लेकिन क्वासी ग्रैंड मास्टर तो नहीं होता ना, एक लेवल बस उससे नीचे होता है, लेकिन फिर भी फेंगिवान जैसे तैसे करके भले टाइम कंज्यूम हो लेकिन कर लेगा। आगे फेंगिवान ने सोचा, मे बी अगर मैं इस फॉर्मेशन में प्रिजर्वेंस इमॉर्टल को ऐड कर दूं तो रिग्रेटफुल स्पाइडर की प्रोडक्शन 8 गुना बढ़ सकती है। ये सोच के उसका हार्ट लिटरली रेस कर गया। अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो रिग्रेटफुल स्पाइडर बिजनेस ड्रैगन फिश और गट्स गो दोनों से ज्यादा होता है ना, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। रीजन क्या था? गट्स गो लिमिटेड है, सोल की क्वांटिटी और क्वालिटी पे निर्भर करता है कि कितनी क्वांटिटी आएगी गट्स गो की, या कितनी कैसी क्वालिटी आएगी। तो ये चीज थी। और दूसरी बात है, लांग या सेक्ट अभी डेसोलेट बीस्ट मार के सोल से गट्स गो बना रहा है, पर सप्लाई लिमिटेड है, इस वजह से दिक्कत है। दूसरी साइड है वेस्टर्न डिजर्ट, श्याओ क्लैन अनलिमिटेड रिग्रेटफुल स्पाइडर खरीद सकता है। डिमांड बहुत ह्यूज थी, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो स्केल का तो कोई टेंशन ही नहीं था, यानी खरीदार बहुत है, बस तुम अपना तो बढ़ाओ यार, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, बस ये दिक्कत थी। प्रॉफिट तो स्काई हाई होता अगर हो जाए तो। फेंगिमा ने फॉर्मेशन रिड्यूस करना स्टार्ट किया, पर एक जगह अटक गया। चाहे कितना भी विजडम पाथ के ट्रिक्स यूज करे, एक सेक्शन डिजाइन नहीं हो रहा था, एक जगह दिक्कत आ रही थी। फेंगिमा ने रियलाइजेशन हुआ तो उसने कहा, मैं सिर्फ क्वासी ग्रैंड मास्टर हूँ, अगर ग्रैंड मास्टर होता तो इजिली मॉडिफाई कर पाता, लेकिन यहाँ एक बंदा है जो ग्रैंड मास्टर लेवल का है। वो बंदा था ची शांग। ची शांग ने फेंगिमान का इनवाइट रिजेक्ट करके सुपर गो फॉर्मेशन के आसपास इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया था। सब गो इमोर्टल वहां मतलब उसको मिलने आ रहे थे, एक वार्म वेलकम होता है ना, वो कर रहे थे, लेकिन वो एक तरीके से डेलिबरेटली स्लो था। जितना डिले उतना वो क्लैन का इंसल्ट। उसका टारगेट क्लियर था, वो ही है नॉट वो क्लैन, एक लव राइवल था। इसलिए ची शांग अंदर से कहता है, तू समझता है मैं तुझे चेस करूं? हाँ, मैं वेट करूंगा तो खुद मेरे पास आएगा। पर यह प्लान तोड़ दिया गया क्योंकि उसके हाथ में आ गया फेंगिवान का लेटर ऑफ चैलेंज। लेटर में लिखा था, मैं और फेरी शीलू एक बार ट्रिप पे गए थे, तब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था और तुम्हें फॉर्मेशन पाथ जीनियस बोला था। मुझे ये बात मंजूर नहीं। मैं एक फॉर्मेशन पाथ प्रॉब्लम क्रिएट की है, देखते हैं तुम सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगर तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो तुम जीते, अगर नहीं कर पाए तो ये इंसल्ट मैं फेरी शीलू को खुद बता दूंगा।
देख रहे हो, तेजी देख रहे हो, भाई ने क्या बोला, मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ये बोलो कि मैं कुछ करना चाह रहा था, उसमें प्रॉब्लम अपने आप आ गई। खतरनाक भाई। ची-शांग गुस्से से एकदम भाई फटने वाला था। वो कहता है, "वो ये है, तुझे लगता है तू मुझे चैलेंज कर सकता है? तू एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गोई मॉडल है और मुझसे फॉर्मेशन पाथ में कम्पीट करेगा। तू तो अपनी इंसल्ट खुद माँग रहा है। फेरी शिलू को खुद बताने वाला हूँ कौन बेटर है, मैं या ची-शेंग, अभी पता चल जाएगा।" यानी भाई कहना चाह रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अभी मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूँगा और मैं खुद बताऊँगा जाके कि देखो, मैं जीता। बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफ़वाह तो फैल ही जाती है, अफ़वाह नहीं मतलब बातें। ची शेंग लिटरली यहाँ पे एक तरीके से इंसल्टेड फील कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक फॉर्मेशन पाथ वाला बंदा मैं और सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ वाला बंदा वो मुझे चैलेंज कर सकता है। वो भी किसकी धमकी दे रहा है? शी की। अरे वही क्वाई शी जिसके चक्कर में सब लड़ाइयाँ हो रही है। ची शेंग उसका मतलब एक तरीके से एडमायर एडमायर करना इसमें कहते हैं लेकिन सीधा बोलूँ तो ये प्यार का मामला था। तो ची शेंग अंदर से कहता है, ये तो सीधा इंसल्ट है। पूरे साउथर्न बॉर्डर में कौन नहीं जानता कि वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का एक्सपर्ट है। लेकिन अब वो मुझसे फाइट कर रहा है फॉर्मेशन पाथ में, मेरा ही डोमेन। ये मतलब हुआ कि मैं अपने मेन पाथ यूज़ भी नहीं करूँगा, फिर भी तुझे मेरे लेवल का मतलब तू मेरे लेवल का हो नहीं पाएगा। इतना मतलब तू मेरे को जो समझ रहा है ना, तो कुछ नहीं है। ये चैलेंज पूरा एक तरीके से डिसडेन से भरा था। चीशेंग एकदम भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस कह रहा था कि भाई मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उसने गुस्से में फेंगयू का इन्फो पाथ को ही भाई एक्टिवेट किया। चीशेंग कहता है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम तूने भेजी है, अभी देखता हूँ। कुछ सेकंड बाद उसका फेस सीरियस हो गया। चीशेंग अपने मतलब साँसों को लेते हुए कहता है, "हैं? ये तो थोड़ा-सा ट्रिकी लग रहा है।" एक मोमेंट के लिए वो शॉक्ड हुआ। क्वेश्चन जेन्युइनली टफ था, फिर खुद सँभाला। चीशेंग कहता है, "आह! इसलिए कॉन्फिडेंट था।" लेकिन ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम उसने नहीं बनाई। पक्का वो क्लैन के कोई फॉर्मेशन पाथ को इमॉर्टल ने हेल्प किया होगा। वो योंग का भाई है, हेल्प मिलना तो ऑब्वियस था। फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई उसके फेस पर। कहता है, "लेकिन फॉर्मेशन पाथ में ची क्लैन नंबर 1 है, साउथर्न बॉर्डर में। मुझे कोई हरा नहीं सकता।" उसने पूरा फ़ोकस लगाया और प्रॉब्लम एनालाइज़ करने लगा। वाटर और फायर अपोज़ कर रहे हैं एक-दूसरे को। सल्क में होता है ना सर्कुलर बनाने में, सर्कुलर फॉर्मेशन है उसमें और स्क्वायर्ड डिस्कार्ड करो। हाँ, ठीक है। फिर वो थोड़ा और देख के कहता है, "लेकिन टफ है, टफ है। अगर हम स्क्वायर को सर्कुलर में बदलना है, विदाउट फायर एंड वाटर को आपस में अपोज़ करें, तो ट्रिकी तो हो रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी।" उसका फाइटिंग स्पिरिट हाई हो गया। होता है ना एकदम भाई गुस्सा आ जाता है एकदम भाई होता नहीं है एड्रेनालाइन कहते हैं शायद उसको एन एड्रेनालाइन पता नहीं क्या होता है यार वो। अरे वो होता नहीं वो जो फीलिंग जब भी तुम्हें खतरा महसूस होता है एकदम भाई वो अंदर से जाग जाता है और कुछ टाइम के लिए तुम्हारी पावर, ब्लड सर्कुलेशन, साँस-वाँस लेना सब एकदम स्पीड में बढ़ जाती है। एंडरलाइन पता नहीं कुछ भी कहते हैं यार मेरे को याद नहीं है वो पता नहीं क्या था। चीशेंग कहता है, "इस वुई हे को मैं बता के रहूँगा चीशेंग को इंसल्ट करने का रिज़ल्ट क्या होता है।" तभी बाहर से वॉइस आई। चिल्यू दूर से एकदम खड़ा था और दूर एकदम खड़ा होगा कहीं से तो आवाज़ दे रहा था, शायद ये अंदर था वो बाहर था इसलिए। वो कहता है, "लॉर्ड, इवनिंग बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है, चलना चाहिए।" चीशेंग बिना ऊपर देखे कहता है, "नहीं जा रहा।" चिल्यू कहता है, "पर हमने तो एग्री करा था।" तो चीशेंग कहता है, "बोला था ना नहीं जा रहा, जाओ यहाँ से।" चिल्यू जो था हेल्पलेस होके यहाँ से चला गया और चीशेंग तो अपना काम में लगा था। वो कहता है, "बैंक्वेट जाके क्या करूँ? रियल बैंक्वेट तो ये प्रॉब्लम है, जल्दी-जल्दी सॉल्व करूँ तो उतना बेटर होगा। तुमने मुझे इंसल्ट किया है फेंगयुआन, अब देख तू।" रात भर भाई सॉल्व करता रहा, बिना सोए आँखों में एकदम भाई रेड हो गई, हेयर मेसी हो गए, पूरा थक गया। गू इमॉर्टल होने के बावजूद भाई की ऐसी की तैसी हो गई, मेंटल स्टेट एकदम फटीग जैसा बढ़ गया था, एकदम फटीग ही फटीग आ गया। ऐसा लग रहा है कि बुखार हो गया, बंदा उठ ही नहीं पाता ना, वैसी हालत हो गई। लेकिन फाइनली सुबह, चीशंग हँसते हुए कहता, "हा, हा, 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 हो गया सॉल्व। तूने मुझे पंगा लिया था ना, अब तू देख मेरा जवाब।" उसका चेहरा पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। चीशंग एकदम भाई वापस जाता है, अपना डोर वोर खोलता है, बाहर जाता है, कहता है, "वेट, 1 मिनट, मैं तो राइवल हूँ ना, खुद जाके रिज़ल्ट दूँगा तो प्रेस्टीज लूज़ हो जाएगा, बेटर है ये काम कोई और करे।" उसने ची लियू को बुलाया, ची शेंग कहता है, "लिटिल लियू, ये सॉल्यूशन वू यी हे तक पहुँचा दो, उसे बोलो लेसन मिल गया ना तुझे।" ची लियू कहता है, "जी लॉर्ड।" ची लियू को पता था ची शेंग उसके क्लैन का फ्यूचर है, पर्सनली ची क्यू यू ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने बोला था, यानी इसके ग्रेट ग्रैंड मास्टर होंगे ची क्यू यू, उन्होंने बोला था इसकी ख़्याल रखना होगा ची लियू को। तो चीलियो अब ख़्याल रख रहा है चीशेंग का। अजीब-अजीब से नाम होते हैं लेकिन थोड़ा समझ जाया करो। ठीक है, चीशेंग अब एक तरीके से सक्सेसर बनने वाला था इसलिए। तो नेचुरली चीशेंग को अच्छे से मतलब उसका प्राइड है, उसका एक ईगो है तो उसको मेंटेन करके रखना, सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट मॉर्निंग सीन देखते हैं। सीन यहाँ पे स्विच होता है फेंग यूआन की साइड। वो आराम से उठता है एकदम भाई, फुल स्ट्रेच स्ट्रेच करता है एकदम भाई, अंगड़ाइयाँ लेके भाई खड़ा होता है। उसकी सोल गट्स गू से प्रोटेक्टेड थी, लेकिन ज़्यादा यूज़ से वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। इसलिए भाई आराम से अपना ख़्याल होता है ना कि एकदम अच्छे से लेटना, सोना, पूरा एकदम पूरे के पूरे फटीग से लड़ लेना, वैसा सीन हो गया था उसका। और बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो भी उसकी टेंशन थी उसने सब कुछ भेज रखी थी किसी और के पास। और अभी वो ड्रीम रेलम के अंदर नहीं जा रहा था। जो भी इसने पूरी रात बिताई है ना, ये पूरा 1 दिन, वो पूरे 1 दिन भाई ने आराम करा है, बस पूरे दिन आराम करा है। और सारा काम जो भी करा है इस बंदे ने करा है, चीशेंग नाम के बंदे ने। पेंगुइन बड़ा रिलैक्स था, वो कहता हाँ, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और सॉरी यार, मैं ना बार-बार थोड़ा बहुत अटक जा रहा हूँ, मेरे ना ज़ुकाम सा हो रखा है ना, इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। इस चक्कर में ना वर्ड को मिसवर्ड तरीके से प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ मैं, और इसलिए प्रॉब्लम है, तो थोड़ा समझ जाना। आगे देखते हैं। अब रात तो अच्छे से गुज़र गई थी फेंग युआन की, फुल फ्रेश हो गया था, पूरी थकान गायब हो गई थी, माइंड भी एकदम फुल एनर्जी से फुल था। सोते टाइम ही ची शेंग का इन्फो पाथ को डिलीवर हो चुका था उसके पास। फेंग युआन देखते ही मुस्कुराता है, ओह! बहुत बढ़िया, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, काफ़ी फास्ट था। वो डिटेल में गया और जैसे-जैसे पढ़ता गया उसकी आँखों में शाइन आ गई। फेंग युआन एक्साइटेड टोन में कहता है, ऐसा था क्या? ये एक नया थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल नया। एक तरीके से ऐसा लग रहा था उसे जैसे कोई नया ही विंडो खोल दी उसके सामने। पर तुरंत ही सोच में वो पड़ भी गया। कहता है ये आंसर यूज़फुल है, पर मेरे पूरे गू फॉर्मेशन में डायरेक्टली फिट नहीं होगा, थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली फेंग युआन ने पूरा फॉर्मेशन नहीं दिया था, सिर्फ़ कुछ पार्ट ही ची शेंग को भेजा था सॉल्व करने के लिए। ची शेंग के आंसर टेक्निकली परफेक्ट थे, पूरे स्ट्रक्चर में यूज़ करने पर थोड़ा-सा एक तरीके से डेविएशन आता। फिर भी फेंगयुआन कहता है कि अब मैं तो क्वासी ग्रैंड मास्टर हूँ ना, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा बहुत तो इसको एडजस्ट करवा ही सकता हूँ, मॉडिफ़िकेशन कर सकता हूँ। अगर दोनों के लेवल में ज़्यादा गैप होता तो शायद मुश्किल हो जाता, लेकिन गैप थोड़ा-सा ही कम है, क्योंकि ये बंदा बस 1 लेवल नीचे है और वो 1 लेवल ऊपर है। फेंगयुआन कहता है, वाक़ई वर्दी है चीशेंग, चीशेंग बेहतरीन बंदा है, लेकिन अब क्या? अब तो मेरा काम इससे निकल चुका है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो कामली अपना प्लान कंटिन्यू करने लगा। फॉर्मेशन मॉडिफ़िकेशन में दोबारा से वो लग गया था। कुछ दिनों बाद चीशेंग अपनी सीट पे एक तरीके से रेस्टलेस था। उसने अपना आंसर भेजने के बाद ही वेट कर रहा था कि फेंगयुआन का रिप्लाई का, पर अब तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। खाने में टेस्ट नहीं, नींद उड़ गई थी भाई की। उसे लग रहा था कुछ तो आएगा, लेकिन कुछ आया ही नहीं। चीशेंग एक तरीके से इरिटेटेड हो गया। ये कहता है, "ये वही है, क्या कर रहा है भाई? रिप्लाई क्यों नहीं दिया जो मैंने भेजा था?" वो उस टाइम एक बैंक्वेट में था और बोल उठा बिना सोचे-समझे। लुओ क्लैन का एक गोई मॉडल कहता है, "चीशेंग, क्या कहा तुमने?" तब उसने रियलाइज़ हुआ कि अभी भी फंक्शन में ही वो बैठा है अपना चीशेंग। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, "अभी मैंने क्या कर दिया?" यहाँ पे उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था ची गुई। वो तुरंत ही कवर करते हुए कहता है, "अरे, अरे! माफ़ करना, माफ़ करना।" लॉर्ड चीशेंग का ध्यान अक्सर फॉर्मेशन में घुस जाता है ना, तो कभी-कभी वो इधर-उधर के नाम लेने लग जाते हैं। जैसे अभी बोल दिया ना ये सब, तो इधर-उधर के नाम ले लिए। लुओ क्लैन का इमॉर्टल हँसते हुए कहता, "हा, हा, हा, हा! सुना है मैंने वाक़ई, आप तो जीनियस हो। सही में, आप तो बहुत बड़े जीनियस हो। आप जैसा तो कोई मिलेगा नहीं।" अब उधर तो तारीफ़ें चल रही थी, मीनवाइल फेंग युआन की साइड, वो अपनी फ़ॉर्मेशन पर काम कर रहा था। पर एक और बिगर प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे, तो वो अटक गया। फेंग युआन कहता है, "ये तो मेरे लिमिट से ही बाहर जा रहा है। प्रॉब्लम इतनी एडवांस थी कि अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ही नहीं लग रहा था।" फेंग युआन डिसाइड करता है, चलो इस बार भी चीशेंग के पास भेज देते हैं। एक स्माइल के साथ उन्होंने नेक्स्ट पज़ल भेज दिया। ची शेंग के अब जगह पे देखते हैं। ची शेंग एक्साइटमेंट से कहता है, फाइनली आ गया। उसका रिप्लाई, फाइनली। इसने गू खोला। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, चलो अब मजा आएगा ना, देखते हैं क्या लिखा है। ची शेंग कहता है, मुझे लगता है अब वो एक्सेप्ट करेगा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन जैसे ही लेटर पढ़ा उसका चेहरा चेंज हो गया, आंखें वाइडली ओपन हो गई, पूरा गुस्से से भर गया। यहाँ पे ची शेंग कहता है, क्या बकवास लिखा है ये फेंग युआन, ये तो पूरा इंसल्ट में डूबा हुआ है। लेटर लेटर में पिछले चैलेंज का कोई मेंशन ही नहीं था। पेंगुइन ने कैजुअल टोन में लिखा था, तुमने थोड़ा-सा टैलेंट तो देख ही लिया मैंने, थोड़ा बहुत तो टैलेंट है तुम्हारे अंदर। या जो मैंने भेजा है वो सिर्फ लक से सॉल्व करा है तुमने। लेकिन ये चेक करने के लिए, अगर तुम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लो, तब मैं मान लूँगा कि तुम फेरी शीलू को परस्यू करने लायक हो। देख रहे हो? फेरिशियलू का नाम पढ़ते ही चीशंग लिटरली एक्सप्लोड हो गया। चीशंग कहता है, मेरी क्वालिफिकेशन तू डिसाइड करेगा क्या? फेंगयुआन, तू तो लिमिट क्रॉस कर गया। उसके दिमाग में फेंगयुआन का हंसता हुआ फेस आ रहा था, जैसे वो कह रहा हो, तेरे लेवल का नहीं है भाई, हट जा तू, तेरे लेवल का नहीं है। चीशंग अपने दांतों को दबा के कहता है, उसने शीलू का नाम फिर से लिया। मैं तो उसके साथ एक बार ट्रैवल गया था, बस एक बार ट्रैवल पे, और ये कह रहा है कि ये बंदा जाता रहता है, डैम इट। गुस्से में उसने गोवम क्रश करने ही वाला था, पर रुक गया कि यार रहने दो। फिर चीशंग लंबी सांस लेता है, अपने आप को शांत करता है, फिर कहता है, नहीं, अगर मैं गू तोड़ दूं
तो ये वही चाहता है ना कि वो जीत जाए, अगर मैंने गू तोड़ा तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक तरीके से रेस्टलेस हो गया मैं। ये तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे होना पड़ेगा शांत। वो क्लियरली मुझे प्रोवोक कर रहा है, मुझे गुस्सा दिलाकर ना मजबूर करना चाहता है। मुझे गुस्सा दिलाएगा? बंदा हँसने लग गया। मैं उसे मैं उसे ना अब दिखाता हूँ कि टैलेंट क्या होता है। तू मुझसे टक्कर लेने आया है, अब मैं जीत के रहूँगा और इस बार सबके सामने जीतूँगा मैं। ची शेंग डिटरमाइंड था, कहता है अब सबको बताऊँगा, ये राइवलरी एक प्राइवेट चीज़ नहीं है। जितने ज़्यादा लोग जाने उतना अच्छा है। मैं प्रूफ़ दूँगा कि ची शेंग ही रियल जीनियस है और वू यी हे एक फ्रॉड है। ची शेंग अब फुल वॉर मोड में था, शी ल्यू के लिए, प्राइड के लिए और रिवेंज के लिए। अब ची शेंग ने ना ची ल्यू को बुलाया। ची ल्यू को बुलाया गया, उसने ऑकवर्ड फेस के साथ बोला। ची ल्यू कहता है लॉर्ड ये सही रहेगा। ची क्लैन और वू क्लैन का रिलेशन अभी भी म्यूचुअल है, यानी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, एकदम सब समान है, सही से चल रहा है। ची शेंग गुस्से में कहता है तो क्या हुआ? दूसरे क्लैन मूव करे और हम ना कर सकते? ये क्या बात हुई? ची ल्यू समझ गया कि लॉर्ड का मूड खराब है। फिर उसने बोला हमारे कुछ बिजनेसेस वू क्लैन के साथ चल रहे हैं, जैसे वो ड्रीम रेलम वाला। ची शेंग रियलाइज करते हुए कहता हाँ हाँ आप समझ आया, तू उस बिजनेस की बात कर रहा है क्या? ची ल्यू अब कहता है जी लॉर्ड आप बिल्कुल सही समझे। ये ड्रीम रेलम बिजनेस सीक्रेटली वो क्लैन कर रहा था, पर उसका मेन गो फॉर्मेशन ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने बनाया था, तो बिना ची क्लैन के डील हो ही नहीं सकती थी। ची शेंग अंदर से सोचता हुआ कहता हाँ अब समझा, अपने ही क्लैन के लोग पर्सनल फायदे के लिए मेरे अगेंस्ट हैं। वो इरिटेट हो गया, वो चाहता था ओपनली फेंगयुआन से फॉल आउट करे, पर फर्स्ट स्टेप पे ही फेल हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि ची शेंग ज़्यादा सोशल नहीं था, पूरा फोकस सिर्फ फॉर्मेशन रिसर्च पे रखता था, इसलिए उसका क्लैन में इन्फ्लुएंस बहुत कम था। अब रैंक 7 होते हुए भी ची ल्यू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, यानी जो ची ल्यू उसका साथी था ना, असल में देखो जो ची शेंग है ना, वो आगे जाके सक्सेसर तो बन जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि सक्सेसर तो वो है ही, लेकिन आगे जाके लीडर तब बनेगा जब उसका इन्फ्लुएंस और बाकी सब चीज़ें या कुछ दिक्कत या डेथ-वेथ होगी तब जाके बनेगा ना। और अभी भाई का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। कोई उसे जानता तो है पूरे क्लैन में, लेकिन कोई उसका फ़ेवर नहीं रखता। जैसे होता है ना, फ़ेवर अदा करने के लिए बंदे कुछ भी कर जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई रखता नहीं है उससे, और ची ल्यू भी बात नहीं मान रहा। ची ल्यू को भी उसने बोला देखो बात नहीं मान रहा, वो भी चुपचाप है। क्योंकि ची ल्यू को ऑर्डर किसने दिया था? ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने दिया था, जो ची क्लैन का एक और बंदा है उसने। और ची ल्यू यहाँ पे उसके कहने पर ची शेंग के साथ है, और ची शेंग यहाँ पे ची ल्यू को अब ऑर्डर दे रहा है, तो ची ल्यू मान ही नहीं रहा, क्योंकि ची ल्यू उसका बंदा थोड़ी ना है, वो तो उस बंदे का भेजा हुआ है। अब देखते हैं क्या करेंगे। ची ल्यू एकदम आराम से कहता है लॉर्ड मैं आपके बिहाफ पे काम करना चाहता हूँ, पर मैटर बड़ा सेंसिटिव है। अगर आप चाहें तो मैं लॉर्ड ची गुई को बताता हूँ, वो डिसाइड करेंगे। देखा, जिस बंदे ने ची ल्यू को भेजा है असल में ची गुई था, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, और इसलिए दिक्कत वाली बात है। ची शेंग का कुछ नाम नहीं है भाई, इसलिए दिक्कत है। ची शेंग थोड़ा-सा रिलैक्स होके कहता है ठीक है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सीन कट होता है ची गुई का ऑफिस। ची गुई ने रिपोर्ट सुनी और हेड पकड़ लिया। एक लड़की के चक्कर में दोनों टॉप इमॉर्टल्स का झगड़ा हो रहा है, पूरे क्लैन की इमेज खराब हो सकती है। उसके दिमाग में एक तरीके से चीज़ें आने लगी। एक तरफ ची शेंग जिसके पीछे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, दूसरी तरफ वू क्लैन जिसके साथ अच्छे खासे रिलेशन चल रहे थे, खराब नहीं हो रहे थे, अच्छे अच्छे खासे हैं, उँगली भी नहीं कर रहे ये लोग इसलिए। ची गुई सोचता हुआ कहता अगर हम इन्वॉल्व हुए तो पूरा क्लैन पॉलिटिक्स में घुस जाएगा। वो क्लैन ऑलरेडी वीक है, अगर हमने उनके खिलाफ स्टेप लिया तो हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया, उसने सीक्रेटली मैसेज भेजा ची शेंग को। वो कहता है ये मैटर पब्लिक मत बताना, प्राइवेट रखते हैं। तुम फेरी शीलू को विटनेस बना लो, वो ये है उसके सामने शेमलेस एक्ट नहीं करेगा। ची शेंग एक्साइटेड हो गया, वो हाथ पे हाथ रख के कहता है बिल्कुल बहुत बढ़िया, ग्रेट आइडिया। ची गुई थोड़ा सा स्माइल करता है, वो जानता था कि ची शेंग के लिए आइडिया बहुत ही ज्यादा टेम्पटेटिंग है, क्योंकि अपने लव राइवल को फेरिस शीलू के सामने क्रश करने के लिए एक अल्टीमेट विन तो यही होगी ना। थोड़ी देर बाद चीशंग ने क्वाई शीलू को इन्फोपाथ गोस्ट के थ्रू मैसेज भेज दिया, पर जैसे ही भेजा उसके दिल में एक स्ट्रेंज प्रेशर फील हुआ, क्योंकि अब गेम प्राइवेट नहीं रहा। शीलू इन्वॉल्व हो चुकी थी, यानी लौंडिया आ चुकी थी। चीशेंग का यहाँ पे कहना था आप पेरिस शीलू को सब पता है, एक जेंटलमैन का ड्यूल है ये, और चैलेंज भी वू ये हे ने भेजा है, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। चीशेंग ने बताया
मुझे जल्दी से वू ये हे का चैलेंज कंप्लीट करना होगा। ये मेरा एरिया है, मैं हार नहीं सकता इस चीज़ में, क्योंकि भाई ये सही बात है, ये फ़ॉर्मेशन पाथ का एक्सपर्ट है, ये उसका ही चीज़ है और इसमें ही अगर वो हार गया तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन हारेगा थोड़ी ना, ग्रैंड मास्टर है। लेकिन फेंग युआन ने जो प्रॉब्लम इस बार भेजी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। प्रेशर बढ़ता गया पर उसके लिए मोटिवेशन बन गया था। चीशंग ने ध्यान से प्रॉब्लम पर काम करना स्टार्ट करा। चीशंग कहता है ये पार्ट पहले वाले गू फ़ॉर्मेशन से रिलेटेड लग रहा है। लगता है पूरा फ़ॉर्मेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मुझे पूरा फ़ॉर्मेशन पता होता तो ईज़ी होता। अब सिर्फ़ इसी पार्ट के बेस पर मुझे गेस करना होगा। सर दर्द होने लगा पर वो अपने मेथड यूज़ करने लगा। वो एक फ़ॉर्मेशन पाथ गो इमॉर्टल था जिसे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने पर्सनली एक मिस्टिकल गो फ़ॉर्मेशन सिखाई थी। मिस्टिकल बोल दिया वैसे तो मैं बोलता हूँ ना इसको, मैं मिस्टिकल और मिथिकल कुछ भी पढ़ देता हूँ, तो अभी मैंने मिस्टिकल पढ़ दिया लेकिन इसको मिथिकल भी बोलते हैं। ये गो फॉर्मेशन अलग थी, इसमें विज़डम पाथ, गो-वर्म कोर थे और सप्लीमेंट्री एक इमॉर्टल गो था जिसका नाम था स्वीट। फॉर्मेशन का भी नाम था विज़डम स्वीट फॉर्मेशन। जिससे जैसे ही ना शी चंग ने मतलब इमॉर्टल एसेंस डाला, फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ। कोई फ्लैशी लाइट नहीं बल्कि एक अजीब सा स्मेल हवा में फैल गया। धीरे-धीरे वो स्मेल फॉग बन गई और फिर वो फेस को कवर कर गई। 3 दिन और रात ची शंग ने बिना रेस्ट के डिडक्शन चालू रखी। फाइनली फॉग गायब हुई, फॉर्मेशन रुक गया, कुछ गूवम खत्म हो गए पर इमॉर्टल गू स्वीट बचा रहा। उसका पूरा बॉडी स्वीट से भीग गया था, फेस सफ़ेद पड़ गया था, आइज़ एकदम लाइन लाल-लाल से एकदम अलग से शाइन कर रही थी। अचानक वो हँसा। शी-शंग हँसकर कहता, "हा, हा, हा, मिल गया सॉल्यूशन, अब देखते हैं, वू यीहे कैसे बचेगा तू?" कुछ टाइम बाद फेंग युआन यानी वू यीहे ने लेटर रिसीव करा। फेंग युआन कहता, "ओह! स्मार्ट मूव। कुआई शिलू को इन्वॉल्व करके चैलेंज बना रहा है। लेकिन मेरा गोल तो वो है ही नहीं। थ्रेट तो बेकार है तेरा ये।" यानी वो सोच रहा था अपना चीशंग के फेंगयुआन को थ्रेट देगा कि देखो मैं क्वाई शिलू को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस चीज़ में, लेकिन अब क्या बोले। वो तो फेंगयुआन मानता ही नहीं, अगर इन्वॉल्व हो भी रही है, बेइज़्ज़ती भी हो रही है, हार भी गया चलो, क्या फ़र्क पड़ेगा फेंगयुआन को, घंटा कुछ नहीं पड़ेगा। फिर वो भी इम्प्रेस हुआ। फेंगयुआन कहता है इंटरेस्टिंग, ये सॉल्यूशन अच्छा है पर मैं खुद ही क्यों नहीं सोचा इस चीज़ को, ये मैं समझ नहीं पा रहा। यानी भाई कह रहा है कि मैंने खुद क्यों नहीं सोचा। उसने अपनी कैपेबिलिटी एक तरीके से एवेल्यूएट करने की स्टार्ट की। चीशेंग के सॉल्यूशन में कुछ कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पा रहा था। फॉर्मेशन पाथ में उसके पास सिर्फ मॉर्टल लेवल का नॉलेज था, जबकि ची क्लैन के पास जनरेशंस का इमॉर्टल इनहेरिटेंस था। पेंगुइन कहता अगर मेरा अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर तक होता तो मैं भी सॉल्व कर लेता। उसने सोचा जैसे मैथ में कोई आंसर निकलता है ना, ची शेंग ने क्या करा, 2+3 इज इक्वल टू रास्ता निकाला 5 का। अगर फेंगिवान का लेवल हाई होता तो वो खुद भी अपने इंस्टिंक्ट बेस पे काम कर लेता, जैसे 2+3 इज इक्वल टू 5 या 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, वो समझ लेता। गो फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ इजी पैचेबल, कुछ एक ब्लॉक को बढ़ाने से कोलैप्स हो जाते हैं। अलग अलग पाथ और टाइप के फॉर्मेशन होते हैं, फायर, वाटर, इंस्टेंट, डिले, सर्कुलर, स्क्वायर और एक्सेट्रा। दूसरे दिन रात को चीशंग को फेंगिवान का रिप्लाई मिला। चीशंग एक्साइटेड था, इस बार फेरी शीलू विटनेस है, देखते हैं कैसे शेमलेसली बिहेव करेगा तू। उसने तुरंत ही अपना कॉन्शियसनेस गू में भेजा और लेटर पढ़ा। फेंगिवान ने लिखा था चीशंग टैलेंटेड है और जो फेरी शीलू है मतलब वो डिज़र्व करती है इस चीशंग नाम के बंदे को। पर वो क्लैन में ऐसे लोग होना कॉमन बात है। चीशंग ने थोड़ा फेस बनाया पर वो डिनाई नहीं कर सकता था। फिर उसने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा। फेंगिवान ने एक और प्रॉब्लम दी थी, लिखा था अगर तुम इसे सॉल्व कर दोगे तो मैं फेरी शीलू के सामने खुद एक्सेप्ट करूँगा कि तुम मुझसे ज़्यादा सुपीरियर हो, यानी मैं हार जाऊँगा। चीशंग ने गहरी सांस ली और इमेजिन किया फेरी लीशु के सामने वो ये खड़ा होगा और खुद बोलेगा उसके सामने कि मैं फेंगयुआन ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इंफीरियर हूँ और जो चीशंग है वो सुपीरियर है मेरे से। बड़ी बात है। एक लव राइवल अपनी हार एक्सेप्ट करे, ये सोच के ही चीशंग के दिल में एक्साइटमेंट आ गई। चीशंग कहता है वो ये है, हाई स्टेटस वाला है, मेरा बिगेस्ट राइवल है, अगर मैंने जीत लिया तो सब बदल जाएगा। और फेरी शीलू विटनेस है, इस बार वो अपना प्रॉमिस तोड़ भी नहीं सकता। सॉरी यार, मैं अभी गला-वला साफ करके पानी-वानी पी के आया हूँ, ताकि अच्छे से बोल पाऊँ। बार-बार ना मैं मिसप्रोनाउंस कर दे रहा हूँ वर्ड को और दिक्कत आ जा रही है, तभी रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी। तो सॉरी इस चीज़ के लिए। और जो भी मैं मतलब मिसप्रोनाउंस कर दे रहा हूँ वर्ड्स को, जैसे इक्वल टू मैंने बोल दिया, इक्वल टू को और पता नहीं क्या-क्या मैंने बोल दिया है, उस चीज़ को थोड़ा-सा सँभाल लेना। हालाँकि हँसी तो तुम्हें भी आ रही होगी, क्या-क्या वर्ड को बोल दे रहा है। मेरी जो प्रोनंसिएशन है ना, वो दिक्कत नहीं है, मेरी प्रोनंसिएशन ना एकदम ठीक है, लेकिन ना
जब मैं रिकॉर्डिंग करने लग जाता हूँ ना बीच-बीच में ना वो गलत हो जाती है, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। वापस आते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। स्टोरी में वही सीन चला था, फेंगयुआन ने यहाँ पे एक और टफ प्रॉब्लम दे दी थी और बोला था कि अगर अगर तू इस चीज़ को सॉल्व कर लेगा ना तो मैं खुद जाके फ़ेरिस शीलू के सामने ना बोलूँगा कि मैं इंफीरियर हूँ और तू मेरे से सुपीरियर है। तो ये जो बढ़िया सा चैलेंज था, इस चीज़ को सोच-सोच के भाई अपना खुश हो रहा था। लेकिन जब प्रॉब्लम आई सामने, फेंगयुआन ने भेजी वो प्रॉब्लम, वो लेटर भेजा प्रॉब्लम का, तो भाई की फटके हाथ में आ गई चीशंग की। देखते हैं, चीशंग अपना विज़डम स्वीट गू जो था फॉर्मेशन वाला वो एक्टिवेट करके बैठा था। चीशंग फिर से गू फॉर्मेशन सेट करता है, पूरी पावर लगा देता है। इस बार का जो चैलेंज था कुछ ज़्यादा ही टफ था। चीशंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया, कहता है ये तो पहले 2 राउंड्स मिला के भी इतना मुश्किल नहीं था जितना ये वाला, ये तो माउंटेन चढ़ने जैसा है। अब समझ आया कि जो वू यी है इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। मुझे मौका यूज़ करना पड़ेगा, उसे शर्म से एकदम भाई हिला देने का, उसे एकदम भाई वो होता है ना कि एम्ब्रेस कर दूँगा, एकदम शर्म से पानी-पानी कर दूँगा उसको। उसने कैसे चैलेंज दे दिया मुझे, मेरे जैसे एक्सपर्ट को चैलेंज कर रहा है ये फेंग युआन, तो उसी चीज़ को अभी मैं बताता हूँ इसको। और इस बार वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपना चीशंग, क्यों? क्योंकि अगर फेंग युआन की ये जो प्रॉब्लम है उसने सॉल्व कर दी चीशंग ने, तो फेंग युआन को खुद मानना पड़ेगा कि वो मतलब इंफीरियर है और अपना जो चीशंग है वो सुपीरियर है। किसके सामने? पूरे अपनी क्वाईशीलू के सामने, उसके सामने जाके वो बोलेगा। इसलिए अब सीन यहाँ पे फेंग युआन की साइड दिखाया जाता है। फेंग युआन सोचते हुए कहता है, ये डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा लेवल की है, ग्रैंड मास्टर लेवल की लिमिट से भी ऊपर है। कुछ टाइम पहले चीशंग की हेल्प से फेंग युआन ने कोलिंग थ्रेड केव का जो फॉर्मेशन था मॉडिफाई तो कर लिया था, एक ह्यूज ब्रेक थ्रू था, लेकिन स्टेप जब आगे बढ़ते गए ना तो एक ऑब्स्टिकल आ गया। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, पहला प्रॉब्लम एक पिट था, दूसरा एक माउंट है और ये तो माउंटेन जैसा है, और ये ऑब्स्टिकल हटा दूँ तो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी लास्ट स्टेप था और लास्ट स्टेप पूरा फेंग युआन से तो होगा नहीं, लेकिन चीशंग से शायद हो जाए या ना भी हो पता नहीं, वो पता चलेगा। लेकिन चीशंग अपनी जान लगा रहा था, क्योंकि अगर उसने कंप्लीट कर लिया तो एक तरीके से फेंग युआन उस लव गेम से बाहर ही हो जाएगा और चीशंग जीत जाएगा। उसका प्लान था कि अगर फॉर्मेशन सही से काम करे तो रिग्रेटफुल स्पाइडर का प्रोडक्शन 8 गुना बढ़ जाए, लेकिन वो स्टेप कंप्लीट करना इम्पॉसिबल लग रहा था। फेंग युआन कहता बस एक एक स्टेप दूर हूँ सक्सेस से। अब मैं गिव अप कैसे करूँ? पहली बात तो ये, कहाँ गिव अप करने की बात कर रहा है भाई, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, सारा काम तो चीशंग कर रहा है। उसने वापस चीशंग पे ध्यान दिया। कई दिन बाद विज़डम स्वीट फॉर्मेशन फाइनली रुक गई। चीशंग का फेस सफ़ेद पड़ गया, आँखों में लाइट बिल्कुल नहीं थी, ऐसा लग रहा था मर चुका है। चीशंग अब भाई गुस्से में कहता है डैम इट! उसके बाल बिखर गए, वो फ्रस्ट्रेटेड था। पूरी कोशिश के बाद भी वो फेल हो गया। अब वो ना फेंगयुआन को हरा पा रहा था, ना फेरिस शीलू के सामने फेस दिखाने लायक था। उसने थोड़ा-सा रेस्ट लिया, कुछ खाया नहीं, फिर से डिडक्शन में लग गया। अब सीन चेंज होता है ची क्लैन के बेस पर। ची क्लैन साउथर्न बॉर्डर के वेस्ट में थी, जहाँ नियर बाय यांग क्लैन और वू क्लैन दोनों थे। रिसेंटली यांग और वू क्लैन के बीच एक इमॉर्टल गू को लेके क्लैश हुआ था और ची क्लैन के लीडर ची गुई ने ये पूरा मैटर रिपोर्ट किया था फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ची क्यू यू को। ची क्यू यू को रिपोर्ट जब उस बंदे ने पढ़ी तो उसका फेस भी सफेद पड़ गया। उसने बोला भाई ये क्या सीन चल रहा है। ची क्यू यू सोचता हुआ कहता है, ची शेंग जो कर रहा है वो ग्रैंड मास्टर लेवल से बाहर का प्रॉब्लम है। वू यी हे का मोटिव क्लियर है, वो रिसोर्स फार्मिंग के लिए गू फॉर्मेशन बना रहा है, पर उसका अटेनमेंट लेवल लो है और ग्रीड ज़्यादा है। अगर मैं कुछ ना कहूँ तो ची शेंग अपनी ऑब्सेशन में खुद को नुकसान पहुँचा बैठेगा और क्या पता वो मर भी जाए। तो अपना जो लीडर था फर्स्ट सुप्रीम एल्डर वो कहता है, ची क्यू यू कहता है अंदर ही अंदर, क्या ये वो क्लैन का प्लान है ची शेंग जैसे पोटेंशियल वाले को खत्म करना? हाँ, उसकी सिचुएशन देख के लगता नहीं, पर मैं शायद केयरलेस नहीं हो सकता इन चीज़ों पर, मुझे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक शार्प लाइट चमकी। ची क्यू यू जो भी है इसका नाम, जो सुप्रीम एल्डर है इसको कह देते हैं, ये कहता है लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ची गुई ने ची शेंग से मिलकर कहा। ची गुई कहता है, ये लेटर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का ऑर्डर है, ये इमॉर्टल गू तुम्हें देना है। ची शेंग के रूम में इमॉर्टल गू मिलता है। ची शेंग ने इमॉर्टल गू लिया, अंदर देखा और शॉक हो गया। ची शेंग सरप्राइज्ड होता है, कहता है ये तो तूहान का इमॉर्टल इनहेरिटेंस है, उसका अर्थ वाटर वाइंड पाथ फॉर्मेशन सिर्फ उसी का यूनिक क्रिएशन था। मैंने तो इतने टाइम से मांग रहा था पर कभी मिला नहीं और अब फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने खुद ही दे दिया। वो एक्साइटमेंट में ना भाई सीधा इनहेरिटेंस पढ़ने लग गया। दुनिया तो भूल ही गया जैसे होश खो बैठा हो। और तब रात भी हो चुकी थी। चीशंग मुस्कुराते हुए कहता है टाइम कितना फास्ट चला गया। चीगुई कब गया? छोड़ो, हटाओ। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का ये गिफ्ट परफेक्ट टाइम पे मिला है। उसके अंदर ग्रेटिट्यूड भर गया।
चीशंग सोचता हुआ कहता है, तो एल्डर हमेशा मुझ पे एक तरीके से नज़र रखते थे। जब देखा मैं स्टक हो गया या मेरे को हेल्प चाहिए तो उन्होंने हेल्प कर दी। पर ये चीटिंग नहीं है, उन्होंने बस इनहेरिटेंस दिया है, आइडिया तो मेरा ही होगा ना इसमें। अब बस टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे ये सॉल्व करके वू यीहे को दिखाना है कि असली जीनियस कौन है। वो फिर से विज़डम स्वीट फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। 2 दिन बाद फॉर्मेशन रुक गया। चीशंग गुस्से में बाहर निकला। चीशंग चिल्लाते हुए कहता है, "ये तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती, ये क्या दे दिया उसने? ये वो ये है, तूने मुझे स्कैम किया है क्या? कितना चालाक है तू?" फिर सोच के उसने अपने आप से कहा, अच्छा हुआ सुप्रीम एल्डर ने मुझे समय पे मतलब एक टाइम पे वार्न कर दिया, वरना मैं तो इसमें ही फँसा रह जाता। ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबल है, मतलब वो ये फेक चाल चल रहा है अपनी, अगर मैं एक्सपोज़ कर दूँ, तो विनर तो मैं ही हो जाऊँगा। उसने तुरंत ही 2 इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को भेज दिए। एक भेजा फेरिस शील्यू को यानी कुआई शील्यू को और दूसरा भेजा वू यीहे यानी अपने फेंगयुआन को। सीन फेंगयुआन की साइड आता है, उसने दोनों को रिसीव किए। पहला क्वाई शीलू का था, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ, फिर ची शेंग का लेटर देखा, सब समझ गया। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है, "अच्छा, ची शेंग अब स्मार्ट हो गया है, पहले शीलू को रिपोर्ट करके मुझे कॉर्नर कर दिया ताकि मैं रिटेलिएट ना कर सकूँ, स्मार्ट मूव था।" उसका स्माइल धीरे-धीरे फेड हो गया। फेंगयुआन अंदर से कहता है, "तो ये फॉर्मेशन एक्चुअली सॉल्व नहीं हो सकती। ऐसा भी होता है क्या?" गू फॉर्मेशन में कॉमन था। गू मतलब कुछ देखो अब कुछ नए-नए लोग गू ले आएँगे, कुछ चीज़ें ले आएँगे, कुछ फॉर्मेशन के नए-नए चीज़ें ले आएँगे, मटेरियल ले कुछ भी ले आएँगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, इतना सब लाने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सॉल्व नहीं होती। इसलिए कुछ प्रॉब्लम एंड में जाके इम्पॉसिबल हो जाती है सॉल्व करना। पेंगुइन कहता है 8 गुना प्रोडक्शन इंक्रीज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ही ग्रेट था मेरे लिए। ये काम नहीं करेगा। चलो कोई नहीं इस मतलब इसे अबैंडन करके नया मॉडिफिकेशन ट्राई करूँगा। पर पहले चैलेंज हार गया हूँ, तो ची-शेंग को इनवाइट करता हूँ, इंटरेस्टिंग बंदा है। अब बैंक्वेट हॉल का सीन देखते हैं। ची-शेंग बिना सोचे इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो विनर की तरह वाइब में था, एकदम विनर की तरह आ रहा था। पहले वो एरोगेंट फेंगयुआन की इन्विटेशन को इग्नोर कर रहा था। पर अब वो जाने के मूड में था ताकि विनर वाली फीलिंग को एन्जॉय कर सके। जैसे ही फेंगयुआन को देखा सीधा बोला, "वो ये है, अब तो मान जाओगे ना तुम?" फेंगयुआन मुस्कुराते हुए कहता, ऑफ कोर्स तुम जीनियस हो, मैं कैसे ना मानूँ?" चीशंग शॉक में पड़ गया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि फेंगयुआन ईज़िली डिफीट एक्सेप्ट कर लेगा। वो ऑलरेडी सोच के आया था कि फेंगयुआन एक्सक्यूज़ बनाएगा, पर जब वो सीधा ही हार मान गया तो अब चीशंग भी समझ गया तो कहता है, "अब मैं क्या ही बोलूँ?" वो तो हार मान गया। वो बस एकदम चुपचाप खड़ा रहा। उसे विक्ट्री तो मिल गई थी, दिल में एक अजीब-सी फीलिंग अभी भी उसके अंदर थी। और इस बैंक्वेट हॉल में वुआन बस बैकग्राउंड में खड़ा था, फ़ोकस कर रहा था फेंगयुआन और चीशंग की बातों पर। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है, "चीशंग, तुम्हारे फ़ॉर्मेशन पाथ का लेवल ट्रूली एडमायर करने लायक है।" उसने टोस्ट दिया यानी वो चीयर्स वाला करा और पोलाइटली बातें करी। चीशंग ने भी स्माइल किया। इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट से वो बात कर रहा था, तो अपने जो चीशंग था वो भी कुछ गलत बोल ही नहीं पाया। जब सामने वाला इज़्ज़त दे रहा है तो सामने वाला बंदा अब जब इज़्ज़त देगा तो हम क्या ही बोलेंगे ना, तो वो भी चुप हो गया, वो भी नहीं बोल पाया ज़्यादा कुछ। वो भी अब अच्छे से वाइन-वाइन पीने लगा, इज़्ज़त देने लगा। चीशंग अंदर से सोचता हुआ कहता है, "वो ये है इतना फ्रेंडली कब हो गया? क्या कोई रीज़न तो नहीं है इसके पीछे?" फेंगयुआन हँस के कहता है, "मैं छुपाता नहीं, तुम जैसे टैलेंटेड लोग मुझे इंस्पायर करते हैं।" चीशंग ने बिना सोचे अपना कप खाली कर दिया। वो आदत में एक तरीके से मतलब हो गया था कि वो भी देखो उसकी आदत है कि ना ऐसा है कि सामने वाला रिस्पेक्ट दे तो अपना भी रिस्पेक्ट देना है। तो उसने भी समझा कि फेंगयुआन थोड़ा-सा मतलब हो गया, उसने एक्सेप्ट कर ली अपनी डिफीट और वो मान चुका है कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो वो भी अपना अच्छे से उनका चलने लग गया, बातें-वातें, पीना-वीना चल रहा था। लव राइवल होने के बावजूद फेंगयुआन की बातें सुन के अंदर से उसे सैटिस्फैक्शन मिल रहा था। फिर एक मोमेंट में वो अलर्ट हो गया। चीशंग कहता है, "नहीं यार नहीं, मुझे कुछ अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ तो अजीब लग रहा है, ये बंदा काफ़ी स्कीमिंग है।" पर जितना वो फेंगयुआन को देखता उतनी उसकी स्माइल में ना सिंसेरिटी लगती। उसे क्या पता फेंगयुआन ने एटीट्यूड को यूज़ करके रखा था जिसकी वज़ह से ना जो सामने वाला बंदा है वो उसका फेस पढ़ ही नहीं पा रहा था। उसे सब रियल लग रहा था। फेंगयुआन कहता है चीशंग, "ज़रा ये देखना" उसने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को उसके हाथ में दिया। चीशंग देखता हुआ कहता है, "ये क्या है?" लेटर पढ़ते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ये लेटर था जो फेंगयुआन फेरिस शीलू को भेजने वाला था। उसमें फेंगयुआन लिखता है, "चीशंग के फॉर्मेशन टैलेंट की तारीफ, अपनी कमी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसे चैलेंज देना ओवर कॉन्फिडेंस था। चीशंग एक ट्रू साउथर्न बॉर्डर का हीरो है।" लेटर पढ़ के चीशंग शॉक और ऑकवर्ड दोनों में था। चीशंग अंदर से कहता है, "मैं इतना ग्रेट हूँ क्या? साउथर्न बॉर्डर का हीरो हूँ क्या?" फेरिस शीलू ये पढ़ेगी तो वो क्या सोचेगी? उसके इमोशन मिक्स हो गए। जब फेंगयुआन को देखा उसकी नज़र बदल गई। फेंगयुआन उसके पास आके बैठा और चीशंग वो एक तरीके से मतलब अब ना चीशंग और फेंगयुआन दोनों ना बड़े क्लोज़ फ़ील कर रहे थे। वो जो ऑकवर्डनेस थी वो धीरे-धीरे जा रही थी। फेंगयुआन हँसते हुए कहता है, "चीशंग, पूरे साउथर्न बॉर्डर में सिर्फ़ तुम ही हो जो फेरिस शीलू के लायक हो। मैं तो हॉनेस्टली एडमायर करता हूँ अब तुम्हें भी।
चीशेंग को ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, ओह बस ओह करके ही रुक गया। फेंगयुआन आगे कहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा, जेंटलमैन के बीच फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तुम जीत गए, पर अगला राउंड भी जरूर होगा किसी न दिन। फेयर होगा और अच्छे से होगा, तो देखेंगे किसी ना किसी दिन होगा। ये सुनकर चीशेंग का डाउट आ गया। उसने मतलब ग्लास उठाया और बोला, यस फेयर कंपटीशन जेंटलमैन स्टाइल। अब वो फेंगयुआन को एक जीनियस जेंटलमैन समझने लगा था। पेंगुइन शोल्डर को पैट करके कहता है, सच बोलूं तो मुझे बाकी कंपटीटर से नफरत है, पर तुम तो अलग हो, तुम टैलेंटेड हो और सीधे हो। अगर फेरी शीलू तुम्हें मिलती है, मैं ब्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा मैं फेयर फाइट हारी है मैंने। बाकी सब तो एक तरीके से जोकर है। मतलब तुम एक सही बंदे हो। यानी कहना चाह रहा है, देखो सीधा सीधा ना पे मक्खन मारा था फेंगुआन। ये कहना चाह रहा था, देखो जो अपनी फेरी शीलू है यानी क्वाई शीलू है, उसके पीछे तो कितने ही हजारों बंदे पड़े हुए हैं, और वो सब के सब ना क्लाउन है, जोकर है एक नंबर के। उन वो लोग तो लायक भी नहीं है उसके, लेकिन तुम्हें मैंने देखा, तुम उसके लायक हो, तुम उसे डिजर्व करते हो। अगर मैं हार भी गया, वो तुम्हारी हो गई या तुम उसके हो गए, तो ये चीज ना मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मान लूंगा कि कोई बात नहीं, सही हाथों में गई है वो लड़की। ये कहना चाह रहा था अपना भाई। चीशंग इतनी मतलब तारीफें सुन के एकदम ब्लश कर गया। अपने भाई ऐसी अपने आप को देख देख के थोड़ा सा मुस्कुराने लग गया। चीशंग कहता है, एक्चुअली लोग भी मतलब और भी है ना, स्ट्रांग है, समझदार है, लेकिन क्या बोलूँ, अब नहीं होंगे लायक। अपनी तारीफ एक्सेप्ट कर रहा था। पेंगुइन ग्लास उठाते हुए कहता है, लड़ाई के बाद दोस्ती तो हो ही जाती है ना, चलो ड्रिंक करते हैं। चीशंग ने भी ओपनली टोस्ट किया और ड्रिंक करा, और एक सांस में दोनों पी गए और दोनों के गाल लाल हो गए। फेंगयुआन थम्स अप करते हुए कहता, ऑसम है भाई, ऑसम है। फिर उसने एक गिलास वाइन भर दी और स्माइल के साथ अपने माइंड में खतरनाक कैलकुलेटिंग चीजें चालू कर दी। यानी बाहर भाई अपना ऐसा दिखा रहा है और अंदर कुछ और चीजें चालू होती है। उसके माइंड में ना एक इन्फॉर्मेशन आती है। ची शेंग को चाइल्डहुड से ही ची क्यू यू ने पर्सनली ट्रेन करा है। ची क्यू यू कौन है? ची क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। उसके अंदर फॉर्मेशन पाथ के लिए एक पागलपन था। फॉर्मेशन डिवोट के नाम से फेमस था। यूथ में यानी अपने यंग एज में मैरिड स्नेक माउंटेन के एक केव में भेजा गया था। 30 साल तक वही रिसर्च करता रहा। जब 40 का हुआ, रैंक 3 कल्टीवेशन के बावजूद उसकी फॉर्मेशन स्किल रैंक 4 या 5 मास्टर से भी ऊपर थी। उसकी फेम पूरे चीक लैंड में फैल गई। लोगों को बाद में पता चला कि वो केव से बाहर आया भी गलती से था। बस रास्ता भटक गया था, इसलिए गलती से बाहर आ गया था। पर फेम मिलते भी वो पैसा, स्टेटस और वुमेन सब रिजेक्ट करके भी वापस रिसर्च करने अंदर चला गया। ये देखकर एल्डर्स ने उसके लिए एक अलग केव क्रिएट कर दी, सर्वेंट्स और रिसोर्स के साथ, ताकि वो अपने फॉर्मेशन पाथ में पूरी लगन से डूब जाए, और तभी वो इतना आगे बढ़ा। और गाइस कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ना ची शेंग की बात हो रही है। जो रिसर्च कर रहा था, जो पागलपन में डूबा हुआ था, जिसके लिए अलग से केव बनाई गई, वो असल में ची शेंग के लिए बनाई गई थी। किसने बनवाई थी? ची क्यू यू ने बनाई थी, जो कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था। जब उसने ची शेंग को देखा था कि इतनी पागलपन में डूबा हुआ है, ये बंदा भी रैंक 3 पर है, लेकिन इसका जो रिसर्च है, इसका जो अटेनमेंट लेवल है वो कि रैंक 5 और रैंक 4 वालों से भी ज़्यादा था। यानी इतना बढ़िया इसका अटेनमेंट लेवल बढ़ गया था। मान के चलो क्वासी ग्रैंड मास्टर लेवल का पहुँच गया होगा ये बंदा अपने आप में। इसलिए तो जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, उसने ची शेंग का ये जो टैलेंट था उसे देखा, अपना स्टूडेंट बनाया और उसको अलग से केव दे दी। खुद से सिखाया, हेल्प करी, रिसोर्स दिए, सर्वेंट्स दिए, ताकि ये अच्छे से अपना काम कर पाए। इसलिए तो ये ची शेंग का चाइल्डहुड का सीन था, जब वो बचपन में था, उसके बचपन का टाइम था ची शेंग का। चीशंग पूरी तरह से रिसर्च में डूब गया था। फॉर्मेशन पाथ ही उसकी जिंदगी का गोल बन गया था। वो केव में ही रहता, बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट अलग हो गया था। जब उसके बाल सफेद होने लगे और लाइफ एंड के करीब थी, ची क्यू यू ने उससे थोड़ा बहुत मिलने मिलने बुलाया, मिलने गया। तो ची क्यू यू कहता है, कोई रिग्रेट है, कोई लास्ट विश है तुम्हारी? चीशंग रोकर कहता है, लाइफ बहुत छोटी है, फॉर्मेशन पाथ में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, यही मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। ची क्यू यू ने उसकी तरफ देखा और बोला, लाइफ स्पैन गू उसको दे दिया और कहा, ये ले। ची शेंग फिर से यंग बन गया। शी क्यू ने उसके हाथ में 3 दिनों 3 रात तक फॉर्मेशन पर बात करके उसके जो डाउट्स थे उसको क्लियर करा, और डिसाइड करा कि ये जो बंदा है, जो मेरा स्टूडेंट है, आगे जाके यही सक्सेसर बनेगा, यही मतलब बनेगा लीडर, यही होगा क्लैन का फ्यूचर। क्लैन ने उसे फुल सपोर्ट दिया, रिसोर्स दिए। ची शेंग का रैंक बढ़ता गया। कुछ ही मतलब सालों में रैंक 7 वो इमॉर्टल बन गया। पर हैबिट उसकी अभी भी नहीं बदली थी। वो अभी भी फॉर्मेशन की रिसर्च में बिजी रहता था। बस एक शौक सबको लगा था, उसने फेरी क्याओ ली शू को प्रपोज कर दिया। यानी लोग सोचते थे कि उसका गोल यही है फॉर्मेशन में, लेकिन उसे एक लड़की भी पसंद आ गई थी, जिसका नाम था फेरी क्याओ शीलू जी कह दो या फेरी शीलू, जो भी कह दो, वही लड़की, समझ गए होगे तुम, है वही। तो चीक लैंड में जो ये लोग थे ना, सब स्टंट रह गए थे कि ये क्या, फॉर्मेशन एडिट को लड़की भी पसंद आती है क्या? वो सब हिल गए थे सुन के।
आगे देखते हैं फेंग युआन का प्लान। फेंग युआन ने सब वो क्लैन की इंटेलिजेंस से जान लिया था, यानी वो क्लैन का जो इन्फोपाथ का नेटवर्क है ना, बड़ा खतरनाक है। इसलिए इसलिए उसने ची शेंग के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया। पहले उससे मिलना अवॉइड करा, फिर फॉर्मेशन पाथ से चैलेंज दिया, और अब बैंक्वेट में बुलाया, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्लान बना के। क्योंकि पहले बैंक्वेट में बुलाया था, देखा नहीं था, रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार बुलाया तो कैसे आ गया वो, कितने अच्छे से दोस्ती हो गई दोनों की। ची शेंग का रिएक्शन एग्जैक्टली फेंग युआन की एक्सपेक्टेशन जैसा ही था, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। क्याओ शीलू का लेटर मिला। कुछ टाइम पहले क्याओ शीलू का एक लेटर आया था जिसमें फेंग युआन ने एक्सपेक्ट किया था कि उसमें उसने लिखा था अपनी फर्स्ट मीटिंग विद ची शेंग के बारे में। वो क्याओ क्लैन के नाम से ची क्लैन गई थी। वहां ची क्यू यू का बेटा ची बांग उसे इम्प्रेस करने के लिए पोइट्री व्यू दिखाने लगा, और फेरी शीलू को गुस्सा आया क्योंकि उसे ऑफिशियल मिशन पर थी और उसे लगा ये डिसरिस्पेक्ट है। उसने रिवेंज के लिए पर्पसली ची शेंग से बात करनी स्टार्ट करी, फॉर्मेशन पाथ में डिस्कशन शुरू करा। ची शेंग को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, वो अट्रैक्ट हो गया। फेरी शीलू ने उसे यूज किया ची बैंक को, मतलब चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए। ची बैंक को कुछ कर ही नहीं पाया, बस सीक्रेटली एक तरीके से अपोलोजाइज करा और कुछ नहीं कर पाया। रिजल्ट क्या हुआ, फेरी शीलू का मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इसमें ये दिक्कत हो गई कि ची शेंग अब पसंद करने लग गया अपनी फेरी शीलू को, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई, और फेंग युआन ये बात जानता था। अब ये चीलू की साइड, चीलू कह दिया सॉरी दोनों का नाम मिक्स कर दिया मैंने। जो फेरी शीलू है ना, अब उसकी साइड की कहानी बता दी कि फेरी शीलू असल में कैसे चीशंग के साथ मिली, और चीशंग की कहानी बता दी बचपन की कि चीशंग कैसा था और कैसे उसका प्यार अपनी फेरी शीलू के साथ हो गया। इन दोनों की कहानी हमें पता चल गई, जो फेंग युआन ने बता दी खुद ही। और ये कैसे फेंग युआन को पता चला, बिल्कुल वो क्लैन के इन्फो नेटवर्क के साथ, इस वजह से। अब आगे फेंग युआन यहाँ पे सोचता है, कहता है कि ची क्लैन का फर्स्ट एल्डर ओल्ड हो गया है, लाइफ स्पैन वो भी यूज नहीं कर सकता। उसका बेटा ची बैंग तो वीक है, पर फादर के प्रोटेक्शन से इमोर्टल जैसे तैसे वो बना पड़ा है। और ची क्यू यू यानी जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है, अपने बेटे नेक्स्ट एल्डर बनाना चाहता है, उसे लीडर नहीं बनाना चाहता, बस एल्डर बनाना चाहता है। इसलिए ची शंग जैसे जीनस को अपनी तरफ कर लिया है। एज लॉन्ग एज ची शंग लॉयल, ची बैंग सेफ है। और ये एक तरीके से पॉलिटिक्स थी। ये लेटर से फेंग युआन को ची क्लैन के अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसका फुल आइडिया मिल चुका था, और क्या सीन चला, कैसे क्या क्या हुआ, सब पता चल गया था। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और ची क्यू यू एक ही बंदे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। बैंक्वेट में ची शांग का जो टोस्ट, और ची शेंग इतना खुश हो रहा है ची शेंग के साथ, मतलब इतना फ्रेंडली चीजें हो रही हैं, तो बड़ा खुश था वो अपना। फेंग युआन के थॉट्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं जब दोनों के बीच ड्रिंक दोबारा पी जाती है। ची शेंग अब यहाँ पे कहता है, तुम बहुत ही सिंसियर हो, जब फेरी शीलू और मैं एक साथ होंगे तुम टेंशन मत लेना, तुम भी टैलेंटेड हो, दुनिया में और भी बहुत ही विमेन है, पर फॉर्मेशन समझने वाली बहुत कम होती हैं। अब समझ आया कि चीशंग क्यों पसंद करता है क्वाई शीलू को, क्योंकि भाई वो भी फॉर्मेशन समझती है, इसलिए। होता है ना, सेम इंटरेस्ट, सेम वाइब वाली लड़की मिल गई। सीन आगे कंटिन्यू होता है। आगे पता चलता है बैंक्वेट में चीशंग ने बहुत पी ली थी, चेहरा पूरा रेड था, मूड बड़ा हाई था, उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस था, जैसे अब वो फेरी शीलू का प्यार जीत चुका है। गू इमोटल्स के पास नशे से बचने के लिए तरीके होते हैं, पर चीशंग ने उन्हें इग्नोर कर दिया ताकि वो फुल मूड को एंजॉय कर सके। फेंगयुआन स्माइल करता है और कप उठाते हुए कहता है, अच्छा तो मैं मानता हूँ मैं अनलकी था, तुम जैसे कंपटीटर मिले तो हारना तो बनता है। ये बोलते हुए फेंगयुआन ने एक एक्ट खेला जैसे वो दिल से अपसेट हो। चीशंग हंसकर कहता है, हा हा हा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। उसने फेंगयुआन के शोल्डर पे थप्पड़ मारा और खुशी से एकदम खुश था। फेंगयुआन अंदर से सोच रहा था, कहता है अंदर से कितना इनोसेंट है ये बंदा, ये तो पहले से डिसाइड कर चुका है जैसे गेम इसकी हो। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब फेंगयुआन के अंदर के मतलब चीज़ें के बारे में बताया जाता है, फेंगयुआन अंदर से क्या सोच रहा था और किसके बारे में सोच रहा था, फेरिस शीलू के बारे में। फेंगयुआन क्या जानता था, फेंगयुआन सब समझ गया था कि फेरिस शीलू अभी अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं कर रही, क्योंकि वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, वो देख रही थी कि मैं और ची शंग फाइट कर रहे हैं, और वो अंदर अंदर इस चीज से खुश भी थी। जब मैं हारा तब उसने लेटर भेजकर सिंपैथी दिखाई, मतलब क्लियर कहना चाह रही थी कि उसे ची शंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सीधा बोल नहीं पा रही थी, वो सीधा मेरे से ही, मतलब मेरे ज्यादा क्लोज होना चाहती है, ची शंग के नहीं। वो इंटरेस्टेड नहीं है ची शंग के अंदर। उसका लेटर बेसिकली ये सिग्नल था, मैं प्योर हूँ पर वैल्यूबल भी हूँ। और फेंगयुआन को ये गेम पूरा समझ आ गया था। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। याद होगा ना, जब ची शंग ने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लास्ट वाली प्रॉब्लम जो कि मतलब सॉल्व नहीं हो सकती थी, इम्पॉसिबल था सॉल्व करना, तो उसे लगा था फेंगयुआन ने उसे स्कैम करा है, ऐसी प्रॉब्लम दे दी जो सॉल्व भी नहीं हो सकती, जो कि फेंगयुआन को भी पता चल गया था। उसने लेटर भेजा, एक फेंगयुआन को भेजा और एक फेरी शीलू को भेजा। क्वाई शीलू फेरी शीलू एक ही बात है।
तो जो क्वाई शिलू को लेटर भेजा था और फेंग युआन को लेटर भेजा था, तो फेंग युआन के पास आ गया लेटर, लेकिन क्वाई शिलू का लेटर फेंग युआन के पास आया था, तुमने सुना था। असल में फेंग युआन के पास वो लेटर इसलिए आया था क्योंकि पहले तो वो गया था क्वाई शिलू के पास, उसने पढ़ लिया, लेकिन वही लेटर फेंग युआन को वापस भेज दिया उसने, ये दिखाने के लिए कि देखो, मैं उसके चक्कर में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे चक्कर में हूँ। जो उसने भेजा मैं तुम्हें सब-सब बता रही हूँ, सब-सब दिखा रही हूँ कि ये देखो मैं तुम्हारे क्लोज़ होना चाहती हूँ, उसके नहीं। इसलिए फेंग युआन ये सब कह रहा था। असल में वो भी प्ले कर रही थी फेंग युआन को अपने झांसे में फँसाने का, लेकिन फेंग युआन ये गेम जानता था। फेंग युआन अंदर से कहता है, क्वाई शिलू मुझे चाह रही है, पर वो अपने क्लैन के फ़ायदे के लिए कर रही है। ये पर्सनल नहीं है, पॉलिटिक्स डिज़ायर है। इस बेसिस पे मैं सबसे आगे हूँ। चाहे मैं फ़ेल करूँ या सब बिगाड़ भी दूँ, स्टिल मैं ही जीतूँगा। इवन अगर मैं किसी और लड़की को चेस भी करूँ, तब भी ये जो क्वाई शिलू नाम की लड़की है, ये मुझे ही चेस करेगी, मुझे ही परस्यू करेगी। फेंग युआन कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, ये प्यार नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। फेंग युआन यहाँ पे रियलाइज़ करते हुए कहता है ये क्या ट्रैप था। फेंग युआन जानता था कि अगर उसने फेरिस शीलू का प्यार एक्सेप्ट किया, तो वो क्याओ क्लैन का एक प्यादा बन जाएगा और वू योंग उसे कभी भी फ्री नहीं छोड़ेगा। फेंग युआन अंदर से कहता है उस पॉइंट के बाद मैं बस एक टूल बन जाऊँगा, एक स्पाई जिसे दोनों क्लैन्स कंट्रोल करेंगे। अगर मेरा रियल आइडेंटिटी लीक हो गया, तो दोनों क्लैन्स मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए वो क्लियरली डिसाइड कर लेता है कि सोचता है कि मैं उसका प्यार एक्सेप्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसे यूज़ करूँगा। उसका प्लान सिंपल था, क्वाई शिलू के थ्रू वू योंग को अलर्ट करना, ताकि फेंग युआन को वो वापस सुपर वू फॉर्मेशन में ही भेज के रखे, वहां से हटाए ना। और यही उसका गोल था। और फेंग युआन का ये कहना था कि परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता, ड्रॉबैक्स हमेशा रहते हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स क्या होता है? ठोकरें, ठोकरें हमेशा रहती हैं। वू योंग की अलर्टनेस, ची शेंग, लुओ मुजी, लुनफी सब पोटेंशियल रिस्क हैं। लव प्योर हो सकता है, पर रियल लाइफ में रेयर है। फेंग युआन की ना बहुत सी आइकॉनिक लाइन है, उनमें से एक ओपिनियन या लाइन कह लो, कुछ भी है, वो चीज़ आने वाली है। फेंग युआन का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है प्यार के ऊपर, तो वो चीज़ वो बताएगा इस पूरे के पूरी लाइन में, तो ध्यान से सुनना। और तुम ऑब्वियसली इंग्लिश में तो पढ़ ही सकते हो, लेकिन हिंदी में ये बात बोलूँगा मैं, देखते हैं। जो लोग इस दुनिया में रहते थे ना, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती थी। क्याओ शीलो की ब्यूटी, उसका बैकग्राउंड, कल्टीवेशन लेवल और भी जितने भी फैक्टर्स हैं, सब एक तरह के टेम्प्टिंग कॉम्बो थे। उसके सारे जितने भी चाहने वाले थे, उनमें से एक चीशंग भी था। चीशंग उसमें से सबसे ज़्यादा प्योर था, लेकिन वो भी फॉर्मेशन पाथ के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सका। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो। ये लाइन ये कहना चाहती थी कि हर कोई जो भी ब्यूटी को चाहता है, वो सिर्फ़ ब्यूटी को ही नहीं चाहता, उसके पीछे उसका कोई बैकग्राउंड होता है या कल्टीवेशन लेवल होता है, कोई बेनिफिट होते हैं, कोई आदत होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो उस ब्यूटी के पास होती है, जिस चीज़ को पसंद करता है बंदा, इसलिए वो उस ब्यूटी को चाहता है। जिसमें से चीशंग क्या चाहता था कि ये जो लड़की थी, ये फॉर्मेशन पाथ में भी समझदार थी। इसलिए वो इस बंदे को पसंद करता था कि ये हम दोनों की वाइब मैच हो जाएगी, हम दोनों एक ही चीज़ों पे बातें कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता था उसे बात करके, क्योंकि वो बंदा फॉर्मेशन पाथ का एक्सपर्ट, उसे तो फॉर्मेशन पाथ की बातें बोलने को दे दो, वो तो बोलता रहे, पूरा दिन उसी में लगा रहे। तो ऐसी बंदी अगर उसे मिल जाए तो कितना बढ़िया हो। और यही जो लोग थे, वो भी यही सब चीज़ें चाहते हैं। क्योंकि ब्यूटी को वो लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन उसके पीछे क्या पता उनका बैकग्राउंड क्या हो, वो उस चीज़ को चाहते हो, क्या पता ब्यूटी के पीछे उसका पैसा हो इसलिए वो चाहते हो, क्या पता ब्यूटी की कोई और ऐसी चीज़ हो जो वो चाहते हो, इसलिए वो कहना चाहता था। लेकिन फेंग युआन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलग था। ची शेंग का आना फेंग युआन के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था, एक्चुअली वो मेंटली ऑलरेडी रेडी था। चाहे ची शेंग नहीं भी आता, कोई और तो ज़रूर आता ना प्रॉब्लम क्रिएट करने। आज नहीं तो कल, ये होने ही वाला था, क्योंकि फेंग युआन क्युआ शी के क्लोज़ आ रहा था और उसके साथ जो बेनिफिट जुड़े थे, यानी जो लड़की के साथ बेनिफिट जुड़े हैं, वो फेंग युआन को मिल सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये लोगों को ट्रिगर कर रही थी। लोग ट्रिगर हो रहे थे कि उसको कैसे मिल रहे हैं। इन लोगों ने कुछ उसके जो सूटर्स भी थे, कुछ बड़े लोग थे जो उस बेनिफिट के पीछे लगे हुए थे। उस ब्यूटी के पीछे नहीं, उस ब्यूटी के बेनिफिट के पीछे लगे हुए थे। जैसे कहते हैं ना, ब्यूटीफुल वुमेन आर ट्रबल। एक खूबसूरत लड़की को पाना कभी ईज़ी नहीं होता। सिर्फ़ कोई इनोसेंट बंदा ही सोच सकता है कि सिर्फ़ लव और इमोशन से एक ब्यूटी को जीत सकता है। रियलिटी में उससे ज़्यादा कुछ होता है। एक लड़के की ब्यूटी बेसिकली उसका एक नेचुरल डाउरी होती है, और ये डाउरी इंसेनली वैल्यूएबल होती है, एक तरह का बड़ा वेल्थ। कौन नहीं चाहेगा ऐसी चीज़ को, लेकिन हर कोई इस वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर एक ब्यूटी अपने पूरे प्यार से एक वेल्थ किसी को दे देती है, तो वो बंदा सच में लकी है। उसे उस लड़की को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन सच ये है, ऐसे मोमेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं। अगर हो जाए तो उसे वैल्यू करो, अगर ना हो तो एक्सपेक्टेशंस मत बनाओ। ये कोई रॉन्ग बात नहीं है, ये सिर्फ़ रियलिटी है। बढ़िया फेंगुआ ने लाइनें कही हैं, बढ़िया था। इसके बारे में हम कभी और भी बात करेंगे अच्छे से। अभी तो स्टोरी पर वापस आते हैं।
फेंगयुआन जब सुपर गु फॉर्मेशन में आया, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, अब आगे कैसे संभाले सब कुछ। एक ट्रू चेस मास्टर हमेशा 10 कदम आगे सोचता है मूव करने से पहले। एक्चुअली जब फेंगयुआन ने कुआई शिलू के लव का यूज अपने गोल के लिए करने का डिसाइड किया था, तभी उसने ये फॉल आउट का सोल्यूशन बना लिया था। फॉल आउट मीन्स अगर मान लो सब कुछ बेकार जाता है, ये चीशेंग वाली चीज बेकार चली जाती है, तो चीशेंग के बाद कोई और बंदा आता। क्योंकि देखो कुआई शिलू के चक्कर में तो पड़े बहुत सारे लड़के हैं, जिसमें से चीशेंग भी एक था। अभी चीशेंग चला जाता तो कोई और भी आता ना, इसलिए अगर अगर गलत हैंडल करा तो चीशेंग बस एक पहला होता, उसके बाद कोई दूसरा आता, फिर तीसरा, और फिर ऐसे ही एंडलेस ट्रबल आते रहते हैं। और ये सब उसके ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करने में ना बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो फेक आइडेंटिटी था, वो ये है वाला, उसको ओपनली एक्ट करने नहीं देता था। तो प्लान बनाना था स्मार्ट और सेफ वाला, लेकिन कैसे? मुश्किल भी था, इजी भी था। फेंगयुआन ने डिसाइड किया कि एक नया टारगेट क्रिएट करना है, कोई ऐसा जो सबका अटेंशन ले ले। ची शेंग का आना बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग था। फेंगयुआन अब ना अंदर से खुश था। फेंगयुआन सोच रहा है ना कि कैसे भी करके एक ऐसा प्लान बनाना है जो सेफ भी रहे। जब उसने ची शेंग का इन्फो देखा, खुशी डबल हो गई। जितना अपोनेंट स्टूपिड होगा उतना मेरा फायदा होगा। फेंगयुआन यहाँ पे बहुत खुश था जब ची शेंग के बारे में उसने सुना था। बट स्टूपिडिटी का मतलब यहाँ डम्ब होना नहीं होता, ये पॉलिटिक्स वाली चीज थी, यानी ब्लाइंड स्पॉट। जैसे अर्थ पे ना एक एग्जाम्पल था यूफी का, ये एक स्टोरी है ना अर्थ पे, चाइना वाली स्टोरी है। वो यूफी, उसने ना ऑलमोस्ट जीत लिया था, पर एम्परर ने 12 गोल्डन प्लेक्स भेजकर बुला लिया और फिर गलत इल्जाम में मार दिया। क्यों? क्योंकि एम्परर इडियट था? नहीं, वो डरता था यूफी जीत गया तो उसकी फेम एम्परर से ज्यादा होती और ओल्ड एम्परर को वापस ला सकता था, मतलब थ्रोन खतरे में था। वैसा ही सीन यहाँ भी था। ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ची क्यू यू ने इंटेंशनली ची संग जैसे आदमी को ग्रो किया, जिसे पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट था, बस फॉर्मेशन पाथ में बढ़िया बंदा था ये। क्यों? क्योंकि उसके बेटे को लीडर बनाना था और ची शेंग एक परफेक्ट टूल बन सकता था उसके लिए। यानी यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स हुई है, सीन यहाँ पे ऐसा हुआ है। देखो ची शेंग कितना बेहतरीन बंदा है, एक स्टूडेंट भी है सुप्रीम एल्डर का, जो कि लीडर है। लीडर का जो बेटा है वो भी है, लेकिन वो उसको सक्सेसर नहीं बना रहा, वो बना रहा है किसको? ची शेंग को। दुनिया को दिखा रहा है कि ची शेंग यहाँ पे सक्सेसर बन जाएगा, लेकिन असल में वो सक्सेसर नहीं है। सक्सेसर कौन है? लीडर कौन बनेगा? जो लीडर का बेटा है वो बनेगा। लेकिन ची शेंग को यहाँ पे क्या दिलासा दिया रखा है? ची शेंग को यहाँ पे दिलासा मिला हुआ है कि वो आगे जाके बढ़िया बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन एंड में जाके उसको हटा देंगे और जो इसका जो बेटा है लीडर का, वो लीडर बन जाएगा। और ची शेंग को एक तरीके से पॉलिटिक्स में तो जीरो पता है, उसका दिमाग है ही नहीं पॉलिटिक्स में, तो उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। या तो उसको पता नहीं चलेगा, तो या तो फिर वो उसकी साइड ही रहेगा, उसके लीडर का एक दोस्त बन के रह जाएगा। जो नया लीडर बनेगा उसका दोस्त बन के रह जाएगा, वरना तो उसको मार दिया जाएगा, जैसे यूफी को मार दिया गया। एक कहानी थी अर्थ पे चाइना वाली है, जो हम कभी और इस पे बात करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स तो समझ रहे हो ना क्या सीन है, बस वही। सबको लग रहा था ची शेंग फेंगयुआन की प्रॉब्लम है, पर फेंगयुआन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी कहते हैं, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, शायद यही रियल मीनिंग होता है। अगर ये हैंडल कर लिया तो फ्यूचर के सारे जितने भी शूटर्स उसके पीछे नहीं आएंगे, और वो ड्रीम रेलम में अच्छे खासे मतलब काम कर पाएगा, अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए फेंगयुआन ने डिसाइड किया कि लूज़ करना ही होगा, क्योंकि बिना हारे वो ची शेंग को बिगर थ्रेट बना ही नहीं सकता, और बिना शील्ड के अटेंशन डाइवर्ट भी नहीं होता। फेंगयुआन को मालूम था ची शेंग को फॉर्मेशन पाथ से एकदम प्यार है, उसी में उसका प्राइड है। तो उसने वही पॉइंट पे अटैक किया, एक ऐसा चैलेंज दिया जिसे ची शेंग इग्नोर नहीं कर सकता था। ये उसके लिए इज्जत का सवाल था, और जैसा प्लान था ची शेंग उस ट्रैप में फंस गया, खुद से बाहर नहीं निकल सका। ऊपर से फेंगयुआन ने उसे और ज्यादा इम्प्रेस्ड कर दिया। ची शेंग क्या कहता है? ची शेंग कहता है तू कंपिटिटर है, पर क्या कहूँ, सच में दोस्ती ही हो गई फाइट के बाद हमारी। हा 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 हा। पेंगुइन का यहाँ पे क्या कहना था? बस बोलना बंद कर भाई, पहले पी ले। चीशंग कहता है ब्रो तू तो फुल कूल निकला, चीयर्स। देख रहे हो यहाँ पे फेंगुइन ने उसे फंसा भी लिया और अच्छे से बातें भी चल रही हैं इनकी। अब दोनों कप साइड में रख देते हैं। चीशंग थोड़ा सा इमोशनल हो गया, वो कहता है सच बोलूं तो पहली बार इतना पिया है मैंने। फेंगुइन हंसा पर एकदम से शांत हो गया, क्योंकि उसे पता था राइटियस पाथ की वाइन इतनी आसान नहीं होती। ये सब दिखावा था, पीछे छुपी प्लॉटिंग और ट्रैप्स के। फेंगयुआन हार गया, पर इंटेंशनली उसने खुद की ही न्यूज़ स्प्रेड कर दी थी ताकि दूसरों को पता चले फेंगयुआन हार चुका है। क्योंकि कभी-कभी ना अगर मान लो हार भी जाओ तो हार के भी तुम जीत सकते हो। स्ट्रैटेजी होती है। चीशेंग भी खुश था और रिजल्ट ये हुआ कि दोनों खुश हो गए, दोनों जीत गए। पर असली विनर यहाँ पे कौन था? फेंगयुआन, क्योंकि उसका गोल कंप्लीट हो गया था।